Welcome back to another episode of Mom Mics and Moments with Priyanka. And today we are here to talk about a topic which every woman secretly worries about: weight gain, hormones, fertility issues, and what tests to be done after 40. So we have one of the best experts in J-Town, Dr. Richa Enani Aluwalia, with us to answer all our questions. So welcome to the show, ma'am. Thank you so much, Priyanka, for inviting me on Mom, Mike and Moments. And I'm actually really glad because fertility, hormones, sudden weight gain, मेरी jeans क्यों fit नहीं हो रही, ये सब ना females Google तो करती है रात को 3 बजे, but we don't discuss it openly. Absolutely. So plus there's a lot of misinformation on the internet. So I'm really glad कि हम ये talk कर रहे हैं, which is honest and science based. Thank you. So, ma'am, a very common question among all the females above 35 to 40: what are the sudden hormonal and other issues which trigger sudden weight gain in this age group? So what happens is 35-40 एज के बाद खाना तो आप सेम ही खा रहे हो, so it is not the food that has changed but your body has changed. प्रॉब्लम बीइंग एस्ट्रोजन कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, थायराइड इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मसल मास भी कम होता है, तो आपका वेट लॉस करने का पावर भी कम हो जाता है. सो हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही हैं आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज स्पेशली. तो समटाइम्स जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वो भी यही बोले कि मैम वेट तो उतना ही है, मैं खा भी उतनी ही रही हूँ, बट पेट के आसपास वेट, यस, सो द बेली फैट दैट इज इंक्रीजिंग. So that is because of hormonal imbalance. Okay. So, ma'am, as you say that weight gain basically estrogen and insulin resistance in सब चीज़ों से होता है. So what is the reason behind this spike and how can we balance it out? So क्या होता है, जैसे अपनी एज ज़्यादा होती है बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम होने लगता है. ईस्ट्रोजन ड्रास्टिकली बंद नहीं होता है, उसका जो सिक्रीशन है वो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो एरेटिक सिक्रीशन होता है. उसकी वजह से ईस्ट्रोजन क्या करता है जनरली मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट गेन होगा. बट ईस्ट्रोजन जनरली पहले क्या करता था, जब उसका सिक्रीशन अच्छा था, कि आपके हिप और थाई एरिया में फैट डिपॉजिट करता है. बट व्हेन द सिक्रीशन गोज एरेटिक, तो वो क्या करता है, हिप और थाई की जगह बेली में फैट स्टोर करने लगता है. प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है. तो जो हम खाना खाते हैं, सिंपल वर्ड्स में जो भी कार्ब्स खाते हैं, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. Because we are eating balanced diet only, हम वही खा रहे हैं जो पहले भी खा रहे थे. यस, तो वो खाना कार्ब्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल्स यूटिलाइज करते हैं थ्रू इंसुलिन. अब क्या हो रहा है, खाना सेम खा रहे हैं बट इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता सेल्स में और वो एज फैट स्टोर होने लगता है. और वो फैट एज कहाँ स्टोर होता है, अपने बेलीज में, रादर देन हिप्स एंड थाइस. अब अगर बेली में स्टोर हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, हाँ है, एक तो ऑब्वियसली लुक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज वी हैव. सेकेंड इज के इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर हार्ट डिजीज. तो अगर हिप्स और थाइज में फैट है तो आपको हार्ट डिजीज का इतना रिस्क नहीं है. बट इफ यू हैव बेली फैट देन आपका हार्ट डिजीज का भी रिस्क बढ़ जाता है. एक तो वो, दूसरा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना है, थायराइड के इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं. नाउ हाउ कैन यू करेक्ट इट? फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन जब भी इम्बैलेंस होता है तो यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. वॉकिंग तो करनी है बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस थ्राइज अ वीक, तो उससे आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी. तो आप जो भी खाना खा रहे हो वो बेटर यूटिलाइज कर पाओगे. स्लीप, एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप अ डे एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट. एंड स्ट्रेस, अब इंडियन सिनेरियो में मैं जीरो स्ट्रेस तो मैं नहीं बोलूँगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट एटलीस्ट जितना एक्टिवली हम स्ट्रेस ना लें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो इज एस्ट्रोजन समवेयर रिलेटेड टू कॉर्टिसोल आल्सो? लाइक मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में पढ़ा दैट कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन. यस, सो एस्ट्रोजन इज अ फील गुड हार्मोन फॉर फीमेल्स. सो आपने देखा होगा जब अपना ओव्यूलेशन नहीं होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, वी आर ऑलवेज मोर एनर्जेटिक, वी आर इन अ गुड मूड. सो व्हेन एस्ट्रोजन ड्रॉप्स, अपना स्ट्रेस हार्मोन वैसे विच इज कॉर्टिजोल वो इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट अगेन, सो जो बेली फैट अपना इंक्रीज होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द हार्मोन्स, यू नो, लेस एस्ट्रोजन, देन कम्स कॉर्टिजोल, देन कम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन कम्स स्ट्रेस.
स्लीप डिप्राइवेशन, ये सब मिक्स होके अपना पेट इतना बाहर हो जाता है. दो वी आर ईटिंग द सेम, इनफैक्ट वेट भी सेम होता है. सब पेशेंट आके बोलते मैम वेट तो मेरा उतना ही है बट मेरा पेट बाहर आ रहा है. व्हाट इज द रीजन? एंड दीज हार्मोनल इम्बैलेंसेस आर द रीजन. इन शॉर्ट अपना स्ट्रेस कम करो तो ये थोड़ा बैलेंस होएगा. आई विल से 3S, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप अच्छा करो, स्ट्रेस कम करो. तो ये तीनों विल यू नो गिव यू अ गुड हार्मोनल मिलियो. Okay. So ma'am, what signs of fertility issues in the age group of 30 to 40 women belonging to should not ignore? इट स्टार्ट्स विथ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली. उसका कितना ड्यूरेशन है, क्या मैं नॉर्मल बता देती हूँ. सो अगर किसी का भी एबनॉर्मल है तो उनको इग्नोर नहीं करना. ठीक है. फर्स्टली इज द ड्यूरेशन. अगर किसी को भी पीरियड्स आ रहे हैं फ्रॉम 28 to 35 डेज, इट इज़ नॉर्मल. 28 डेज से पहले आ रहे हैं, 35 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं, नॉट नॉर्मल, शुड नॉट इग्नोर. देन कम्स द फ्लो. अगर किसी को जो फ्लो है वो इट स्टेज फॉर अराउंड 3 to 7 डेज इज नॉर्मल. लेस देन 3, मोर देन 7 अगेन नॉट नॉर्मल, दिखाना है. द अमाउंट, if a person is changing 4 to 6 pads per day is okay. Very less, too much, again not normal. The pain, अगर first second day में pain है तो normal है, which subsides with a pain killer अगर हम ले रहे हैं और आपकी normal activity को disturb नहीं करे. जैसे अगर कोई बच्ची है स्कूल नहीं जा पा रही, कोई फीमेल है अपने काम पे नहीं जा पा रही, इतना पेन हो रहा है, then it is not normal. Could be a sign of endometriosis, चेक करवाना है. ये तो हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात. फिर अगर सडन वेट गेन है, मुंह पे जैसे बाल आ रहे हैं ज़्यादा, एक्ने हो रहा है, हेयर फॉल सडन है, सो दीज ऑल आर फर्टिलिटी इश्यूज जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए. दीज मे बी साइंस. These are the outer lines actually. Yes. आप इनको देखकर ही अपने हिसाब से वो करा सकते हो चेकअप. बिल्कुल, मतलब आपको कंसल्ट करना है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. So ma'am, what proactive steps should a woman in the age group of 30 to 40 should take the fertility issues ताकि वो नहीं रहे and then they want to plan a pregnancy later? सो फर्स्टली गेट योर नंबर्स चेक्ड. आपका AMH चेक करवाओ, एक अल्ट्रासाउंड करवाओ कि सब कुछ ठीक तो है. कुछ जो भी हार्मोन टेस्ट होते हैं वो, गेट अ कंसल्ट डन, गेट योर हार्मोन्स चेक्ड. सेकेंडली, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. सब लोग बोलते हैं कि अगर अभी तो 30 ईयर्स की, अभी तो शादी होगी, ये होगा वो होगा. नो. सो एज द एज इंक्रीजेज द एग नंबर डिक्रीजेस, है ना. आफ्टर द एज ऑफ 30 जो एग फॉल होने की स्पीड है वो भी डबल हो जाती है. एंड 32 के बाद क्वालिटी भी खराब होना शुरू हो जाता है. तो यू शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग कि अब शादी होगी उसके बाद टेस्ट कराऊंगी, प्रमोशन मिलेगा उसके बाद देखूंगी. जस्ट गेट दोज नंबर्स चेक्ड. एंड थर्डली, इवन इफ यू आर प्लानिंग कि मैं लेट प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, इफ यू आर हेड स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर ऑलरेडी 32, 33, अभी नहीं करना है कंसीव, यू शुड कंसिडर एग फ्रीजिंग. ऑल्सो अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे फीमेल्स आ रहे हैं, आई एम सो समवॉट प्राउड ऑल्सो, क्योंकि कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में फीमेल्स आर सो एजुकेटेड दैट इवन इफ दे हैव एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पता है कि आगे जाके एग क्वांटिटी क्वालिटी कम होएगी, पुअर होएगी, तो वो पहले से ही एग फ्रीजिंग करवा रही हैं. बट दैट अवेयरनेस इज इन द जेन जी. बट हमारी जनरेशन में अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है, तो हम लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं, एग फ्रीजिंग के बारे में भी नहीं सोचते हैं. हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम, फीमेल्स आर कमिंग टू मी एट द एज ऑफ 39, 40 कि अब हमारा एग फ्रीजिंग कर दो. तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी द क्वालिटी हैज़ फॉलन, द क्वांटिटी हैज़ फॉलन. तो अगर नहीं करना है, मुझे बस एक ये मैसेज देना था कि अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग हैं, प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो वी कॉल इट सोशल एग फ्रीजिंग एंड इट शुड बी डन बिफोर द एज ऑफ 35 आइडियली. तो that's the yes, very nice. And Priyanka, I want to add one more thing in this. एक होता है, दिस वॉज सोशल एग फ्रीजिंग एंड देयर समथिंग दैट इज नोन एज मेडिकल एग फ्रीजिंग. तो जैसे यंग बच्चे होते हैं जिनको कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं, जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ अगर अंडरगो करनी है, सो इट ऑल्सो डिक्रीजेज देयर एग क्वांटिटी, और इन बॉयज इट डिक्रीजेज देयर स्पर्म क्वांटिटी. तो उन केसेस में भी बिफोर गोइंग फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट दे कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग, सो दैट आगे जाके व्हेन दे गेट मैरिड, दे वांट टू हैव किड्स ऑफ देयर ओन जीन्स, दे कैन. Oh, lovely. This is very new to us. Yeah. So ma'am, this was all 30s, we were talking about 30s and late 30s till 40. After 40, the body again changes.
So, are there different tests to be done if you want to check through fertility or any other health gynae issues for the females? So 40 definitely I would say is a health milestone. So उसके बाद सारी screening tests especially like इंडिया में 2 most common cancers हैं for females, cervical cancer that is जो uterus का जो मुंह होता है cervix उसका cancer and breast cancer. तो उनकी जो screening test है pap smear एंड मैमोग्राफी ये कराना चाहिए. देन योर थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, बोन मिनरल डेंसिटी उसका टेस्ट होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, उसका टेस्ट होता है, एक एक्सरे होता है, डेक्सा स्कैन वो कराना चाहिए. विटामिन B12 डी लेवल्स एंड ईयरली गाइनी चेकअप स्पेशली विथ पेट का और पेल्विस का अल्ट्रासाउंड. सो दीज आर सम टेस्ट दैट शुड बी डन एनुअली आफ्टर 40. यस. So, ma'am, I think this question almost everybody would love to get the answer for. What long-term lifestyle habits actually help in managing your hormones, fertility, and body weight? So, being married to a Punjabi family, मेरी mother-in-law एक saying बोलती है जो मुझे बहुत ही funny and अच्छी लगती है. भागते भूत की लंगोटी सही. You know, मतलब something is better than nothing. So you have in hormones also I would say कि कुछ कुछ करते रहना है. इंटेंसिटी पे ध्यान नहीं देना, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है. ओके. स्लीप एज आई मेंशन 7 आवर्स अ डे. स्लीप नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस कम करो. अगेन जीरो स्ट्रेस नॉट पॉसिबल. जितना कम स्ट्रेस हो सके. प्रोटीन. अच्छा प्रोटीन खाने से आपका मसल बिल्डिंग अच्छा होगा. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल बिल्डिंग अच्छा होगा. सो दैट योर हार्मोन्स आर बैलेंस्ड, योर वेट इज बैलेंस्ड. एनुअल चेकअप जो मैंने टेस्ट भी बताए वो. सो to conclude, manage your sleep, manage your stress, manage your protein, and just get those tests done. So the protein is very important. Very important. Right, and I think weight loss maybe it will help. Yes. So ma'am, let's start with a quick rapid fire. One hormone every woman should get tested yearly. Thyroid. Weight gain after 40, lifestyle or hormones? Who's the bigger culprit? हॉर्मोन्स चिंगारी देता है और आग में घी लाइफस्टाइल. So I think lifestyle ज़्यादा बड़ा होगा. One fertility myth you wish would disappear. That IVF can solve everything. It's not IVF. Even अगर आपकी एज एडवांस है तो बहुत ज़्यादा IVF भी हेल्प नहीं कर सकते. One food every woman should add to her daily diet. Protein, yes. AMH or ultrasound, you pick for a quick fertility status. ultrasound. One thing women over 40 must start doing today. Less stress. And the test, annual tests. Okay. Thank you so much, ma'am, for this informative session. Thank you, Priyanka, for giving me this opportunity. Even if one woman, out of all the listeners who are there, अगर वो ये आगे जाके अपने लिए health conscious होती है, then it's a win for us. So the golden point is, if this episode somewhere helped to get to know your body better, please do share it with the women who also needs to hear this, and keep following us. Show your love. We absolutely need it.